Hello friends, welcome back to the competitive wheel and this is the question paper of music net UGC music net previous year paper. This is the paper of 2nd जुलाई 2018 जो 2nd जुलाई 2018 को म्यूजिक का जो नेट का पेपर हुआ था. दिस इज वन ऑफ दैम. तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट. क्वेश्चन नंबर 1 इज निम्नलिखित में से कौन सा राग वक्र संपूर्ण राग है? तो द करेक्ट आंसर इज गौड़ सारंग. नेक्स्ट, मापा धानी धापा गामा रेसा स्वरावली किस राग को दर्शाती है? तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 रामकली. नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कूच को चुनिए. अभिकथन ये है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त उद्धरणों का शोध लेखन में शब्दशः सम्मिलित किया जा सकता है या फिर और एंड तर्क आपको दिया गया है कि किसी पुस्तक के लंबे अंश में से शोधार्थी यदि केवल कुछ पंक्तियों को ही उद्धृत करना चाहता है तो वह मूल अंश के बीच के कुछ भाग छोड़ सकता है. इसका सही आंसर जो होगा वो 1 होगा. ए सही है परंतु आर गलत है. मतलब कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त उद्धरणों को शोध लेखन में शब्दशः सम्मिलित किया जा सकता है. दिस इज द राइट स्टेटमेंट. बट द सेकेंड वन इज कि किसी पुस्तक के लंबे अंश में से शोधार्थी यदि केवल कुछ पंक्तियों को ही उद्धृत करना चाहता है तो वह मूल अंश के बीच के कुछ भाग छोड़ भी सकता है. नो, दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट बात करते हैं, शोध सारांश हेतु निम्नलिखित में से किन अवयवों का होना आवश्यक है? द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 4 इज शोध सारांश हेतु निम्नलिखित में से किन अवयवों का होना आवश्यक है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 संदर्भ. यहाँ पर ए बी और सी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा कि विषय पर संक्षिप्त कथन. बी है आधार सामग्री संग्रहण हेतु उपयोग की गई कार्य पद्धति का संक्षिप्त विवरण एंड अध्ययन के निष्कर्ष का घनीभूत सार. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. सुमेलित करना है. एक तरफ राग दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको उनसे रिलेटेड जो है लिस्ट दी गई है और वो आपको मैच करना है कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, काफ़ी, खमाज, अड़ाना और बहार. तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट कि काफ़ी जो है, काफ़ी का सेकेंड मापा गा रे रेगा मागा रेसा. खमाज विल बी धानी पाधा नीसा एंड सी अड़ाना विल बी नीपा मा सा था नीपा और बहार ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट आते हैं, मेल राग वर्गीकरण की अवधारणा किस युग में अस्तित्व में आई? तो करेक्ट आंसर इज मध्य युग में. अंतर्गंधार व काकली निषाद से युक्त मूर्छना को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज साधारणीकृता. मेल के समानार्थ शब्द को इंगित कीजिए. ठाठ है, संस्थान है, मुकाम है या फिर थाट है. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी तथा डी ये सभी हैं. भारत के षडज ग्राम से कौन सा स्वर संवाद प्राप्त नहीं होता? द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 रे पा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी थाट राग जोड़ी सही नहीं है? सुहा कांडा काफ़ी, सुगराई कांडा काफ़ी, नायकी कांडा काफ़ी, दरबारी कांडा काफ़ी. तो कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याण मेल जन्य दोनों मध्यम युक्त रागों में विवादी स्वर के नाते कोमल नी का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है? अवरोह. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12. भातखंडे के अनुसार वह कौन सा स्वर है जो वर्तमान संगीत में वादी के रूप में दिखाई नहीं देता है? तो उन्होंने नी को माना है कि नी को जनरली लोग वादी के रूप में नहीं लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदिश की किसी एक पंक्ति अथवा खंड में शब्दों और मात्राओं को यथावत रखते हुए उसे स्वर भिन्नता से प्रस्तुत करने को क्या कहते हैं? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 स्थायी भंजनी आलप्ति. नेक्स्ट क्वेश्चन, द्व्यर्थ के पूर्व के स्वरों में स्वर समूह के उच्चारण को क्या कहते हैं? प्रथम स्वस्थान. केदार कामोद व छाया नट के अंतरे में वह कौन सी स्वरावली है जो सभी में समान रूप में प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन नंबर 3
पाश्चात्य संगीत की सिंपल क्वार्ट रूपल ताल किस हिंदुस्तानी ताल के समान है? ऑप्शन नंबर 2 त्रिताल। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो दिल्ली रोशन आरा बेगम ये दिल्ली घराने से बिलोंग नहीं करती थी, बल्कि बालकृष्ण बुआ ये ग्वालियर घराने से थे, मल्लिकार्जुन मंसूर जयपुर घराने से, और विलायत हुसैन आगरा घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत में काफ़ी थाट जन्य रागों को कितने रागांगों के अंतर्गत विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर 3 5। निम्नलिखित में से तोड़ी थाट के राग कौन से हैं? आपको 4 राग दिए गए यहाँ पर, विलासखानी तोड़ी, गुर्जरी तोड़ी, मियाँ की तोड़ी, भोपाल की तोड़ी। तो कौन से राग हैं जो तोड़ी थाट से हैं? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बी और सी, यानी कि गुर्जरी तोड़ी और मियाँ की तोड़ी का जो थाट है वो तोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार स्थायी संचार से अभिप्राय क्या है? मतलब अपार स्थायी संचारी कौन सा टर्म है? तो ये गायक का एक गुण है। जब आप गायक के गुण और अवगुण को डिटेल में पढ़ेंगे ना तो उसमें ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्न में से कौन सा राग बिलावल थाट से है? केदार, बिहाग, भूपाली या फिर रामकली? तो वी नो वेरी वेल कि बिहाग राग का जो थाट है वो बिलावल है। मध्य कोकिला वीणा में तारों की संख्या कितनी थी? मध्य कोकिला वीणा में तारों की जो संख्या थी वो थी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियाँ अचपल किस घराने के संस्थापक माने जाते हैं? तो मियाँ अचपल दिल्ली घराने के संस्थापक माने जाते हैं। फ़कीरुल्लाह द्वारा लिखित राग दर्पण किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? मान कुतूहल। नगमात आसिफी मूल ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फारसी। ठीक है। संगीत रत्नाकर के कौन से अध्याय में शारंग देव ने वाद्य संगीत का वर्णन किया है? 26 का 1 छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार गहन शब्द निम्न में से किस वाद्य से संबंधित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 तानपुरा। निम्नलिखित स्वर संगीति किस राग की है? ये स्वर संगीति आपको पहचानी है। स्वर संगीति से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो स्वर संगीति है वो हमीर की है। सही कोड चुनना है आपको। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट है कि जयजयवंती परमेल प्रवेशक राग के रूप में माना जाता है। बताइए सही है या गलत है। सेकेंड, इसका रीज़न क्या है कि जयजयवंती सभी ऋतुओं में गाया अथवा बजाया जाता है, इसलिए परमेल प्रवेशक राग के रूप में माना जाता है। तो आप बताइए क्या होगा? इसका होगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा प्रबंध का मंगलवाचक शब्द है? तो प्रबंध का जो मंगलवाचक शब्द है वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तेनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही कूट बताइए। तो का कोमल और मा तीव्र किस राग में यूज होता है? दोनों माँ का प्रयोग किस राग में होता है? रे शुद्ध और मा तीव्र किस राग में होता है? और रे पा वर्जित किस राग में? तो हम जानते हैं कि रे पा किस में वर्जित है? मालकोश में वर्जित है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो ए है वो 2 में हो जाएगा कि गा कोमल और मा तीव्र जो है वो मुल्तानी में होता है। दोनों माँ का प्रयोग किस में होता है? मतलब तीव्र माँ भी और शुद्ध माँ भी, वो मारू बिहाग में हो गया। ठीक है। रे शुद्ध और माँ तीव्र जो हो गया वो मधुवंती में हो गया, और रे और पा वर्जित है मालकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नाट्यशास्त्र की टीका है कौन सी है? नाट्यशास्त्र की टीका वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 अभिनव भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्गीत तथा निर्गीत शब्द किससे संबंधित है? तो बहिर्गीत तथा निर्गीत शब्द जो है वो संबंधित है वाद्य संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आपको डिफरेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करना है कि तोड़ी, गुर्जरी तोड़ी, गोरख कल्याण, शुद्ध कल्याण, देवगिरी बिलावल, यमनी बिलावल, दरबारी कांडा, नायकी कांडा। तो आपको डिफरेंट इसमें से पता करना है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह की सेवा में थे? इनमें से कौन से ऐसे विद्वान थे जो बीकानेर के महाराजा
अनूप सिंह की सेवा में थे, तो वो थे भाव भट्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसमें फिर आपको सुमेलित करना है प्रसिद्धु, मनोहर, रहीम सेन, अमृत सेन और ये हस्सु हद्दू है। आप किस घराने से ये रिलेटेड है वो आपको बेसिकली यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। मीन्स टू से जो ये प्रसिद्धु मनोहर जी हैं ये आपके बनारस घराने से रिलेटेड हैं। सेकेंड वाला जो है वो रहीम सेन और अमृत सेन ये आपके रिलेटेड हैं जयपुर घराने से। अली बख्श और फ़तेह अली ये हैं पटियाला घराने से। हस्सु हद्दू खान जो है वो ग्वालियर घराने से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस कौमुदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? रस कौमुदी के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे श्रीकंठ जी। कालक्रम अनुसार सही क्रम आपको यहाँ पर चुनना है, तो वो हमारा हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर 2, खुदा बख्श, गुलाम अब्बास, फैयाज खान, शराफत हुसैन। इनका काल अनुसार जो है वो है यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अनभ्यास मूलक अल्पत्व का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 3, बिहार के अवरों में धा और रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेल बिलावल थाट के समान है? बिलावल थाट के समान आपका यहाँ पर धीर शंकराभरण हो जाएगा। मतलब कि ये साउथ मतलब हमारा जो कर्नाटकी संगीत है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। दो रागों के मिश्रण जो है उसको हम क्या कहते हैं? तो दो रागों के मिश्रण को हम छायालग राग कहते हैं। इसमें से भी आपको भिन्न को चुनना है क्वेश्चन नंबर 42 में। तो क्वेश्चन नंबर 42 में जो है आपका नौहर, ये डिफरेंट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, तानसेन ने ध्रुपद की रचना किस भाषा में की थी? तो तानसेन ने ध्रुपद की रचना ब्रज भाषा में की थी। सही कूट पता करना है कि भारतीय संगीत में दो स्वर संवाद जो हैं षडज पंचम भाव और षडज मध्यम भाव बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दूसरा है सापा के मध्य 14 श्रुतियों और सामा के मध्य 8 श्रुतियों का अंतर है। तो इसका ऑप्शन 3 है। एक जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है वो करेक्ट है, लेकिन जो आर वाला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये आपके सुमेलित वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं और इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मतलब कि कभी ग्वालियर से मतलब कभी घराने से रिलेटेड है, कभी आपके ताल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको बताना है आपका कौन सा आंसर सही होगा। मतलब कि 4th वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब पंजाब जो है वो आपका ये हीर, ठीक है। राजस्थान जो आपका आ जाएगा वो मांड, और उत्तर प्रदेश जो आपका हो जाएगा कजरी, और बंगाल जो आपका बोलिए। बेसिकली आपके फोक म्यूज़िक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। संगीत रत्नाकर की टीका किसके द्वारा लिखा गया था? तो संगीत रत्नाकर की जो टीका है वो सिंह भूपाल के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से फिर से आपको भिन्न को चुनना है। तो रीड, ये चीज़ अलग है। तुम्बा पर्दा घुड़ची किसके पार्ट होते हैं? तानपुरे के ना। नेक्स्ट, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में निबद्ध अनिबद्ध का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 4, प्रबंधाध्याय में। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट, पौरवी, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आशर भी नाम है मूर्छना का, जाति का, तान का या फिर गमक का? तो ऑप्शन नंबर 2, आशर भी क्या है? एक जाति है। कितनी जातियाँ बताई गई उन जातियों के नाम एटलीस्ट आप उनको अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा जा रहा है कि वैदिक स्वर अतिस्वर किस लौकिक स्वर के बराबर है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2, निषाद करेक्ट हो जाएगा। विकृत मूर्छना का नाम कौन सा है? तो विकृत मूर्छना का नाम यहाँ पर सांतरा हो जाएगा। तराना के रचयिता कौन है? तराना के रचयिता आपके अमीर खुसरो जी हो जाएंगे। फिर से सुमेलित करना है आपको यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर 2। यानी कि आपसे जो यहाँ पर पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है पद किससे रिलेटेड होगा? अर्थयुक्त शब्द होता है। विकृत स्वर क्या होता है? तो ये हो जाएगा हमारा बी का 3rd यानी काकली निषाद। अंश स्वर की अगर हम बात करें तो ये हमारा वादी स्वर हो जाएगा। मूल स्वर की बात करें तो ये आधार स्वर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्राचीन काल में कितने जाति लक्षण उल्लिखित थे? तो प्राचीन काल में जो थे वो 10 जाति लक्षण उल्लिखित थे। ठुमरी गाने और हारमोनियम बजाने दोनों में कौन पारंगत था?
तो ठुमरी गाने और हारमोनियम बजाने दोनों में जो थे पारंगत वो यहाँ पर भैया गणपत राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये थर्ड वाला। कैसे? हृदय नारायण देव संगीत शास्त्रज्ञ थे, ठीक है। असद अली खां एक वीणा वादक थे, ठीक है। मियाँ छज्जू खां की बात करें तो ये ध्रुपद गायक हो गए। बड़े मोहम्मद खां की बात करें तो ये हमारे ख्याल गायक हो गए। नेक्स्ट, किस सितार वादक को वर्ष 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो अरविंद पारिख जी को। निम्नलिखित में से संगीत का स्रोत कौन सा है? तो संगीत का स्रोत हो जाएगा नाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वीणाओं में से किसका उल्लेख नाट्यशास्त्र में किया गया है? नाट्यशास्त्र में किस वीणा का उल्लेख किया गया है? सरस्वती वीणा का, रुद्र वीणा का, विचित्र वीणा का या फिर ध्रुव वीणा का? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ध्रुव वीणा। ध्रुव वीणा का जो उल्लेख है वो नाट्यशास्त्र में किया गया है। नेक्स्ट, राग रागनी पद्धति की अंतर्निहित संकल्पना का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 पारिवारिक पद्धति यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत के ऐतिहासिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक विश्लेषण के लिए उपयुक्त शब्दावली क्या है? ऑप्शन नंबर 4 संगीत शास्त्र। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे कि निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग समय मापन की इकाई के लिए होता है? ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है। यूपी पीजीटी या टीजीटी के किसी एक पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग समय मापन की इकाई के लिए होता है? मात्रा का प्रयोग होता है। विपरीत माइक्रोफोन किससे संबंधित है? तो विपरीत माइक्रोफोन जो है वो आपके संबंधित हैं लाउड स्पीकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ठुमरी के पूर्वकालीन प्रकार को चिन्हित कीजिए। तो पूर्वकालीन प्रकार यहाँ पर लखनऊ ठुमरी हो जाएगी। फिर से क्वेश्चन आ रहा है, सुमेलित कीजिए। ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी, टप्पा और इनके एक तरीके से आपको गायक दे दिए गए हैं, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। तो आप कैसे करेंगे? जस्ट अ मिनट, दिस इज हाँ, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आइए देखते हैं। जो ख्याल है, ख्याल मनरंग जो है वो एक अच्छे ख्याल गायक थे। ध्रुपद के हमारे तानसेन जी बहुत अच्छे गायक थे। ठुमरी के कदर पिया और टप्पा के गुलाम नबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी के मेजर स्केल के कितने टोन हैं? तो सी के मेजर स्केल के हमारे यहाँ पर 5 टोन हैं। निम्नलिखित रागों में से किसमें नीपा गामा रे अनिवार्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 कानड़ा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 69 पर। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक ये कह रहा है कि एक वाद्यकार संगीत रचना और कविता में समान रूप से अच्छा होता है। अब लॉजिक दिया जा रहा है या रीज़न दिया जा रहा है कि अच्छा वाद्यकार अच्छा संगीत प्रदर्शक कभी नहीं हो सकता। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? इसका यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्यों? ए सही है, आर गलत है। कि एक वाद्यकार संगीत रचना और कविता में समान रूप से अच्छा होता है, हाँ ठीक है। अगर वो पोइट्री अच्छी कर रहा है तो वो म्यूज़िक की कंपोजिशन में भी अच्छा है, बट एक अच्छा वाद्यकार अच्छा संगीत प्रदर्शक कभी नहीं हो सकता। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग अड़ाना किस थाट से संबंधित है? यहाँ पर आपको राग अड़ाना का जो है वो थाट पूछा जा रहा है, तो आसावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत का पंचश्रुति धैवत हिंदुस्तानी संगीत के किस स्वर के समान है? तो ऑप्शन नंबर 2 शुद्ध धैवत के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलावल के स्वरों में यदि धैवत स्वर षड्ज स्वर के रूप में लिया गया हो तो उससे कौन सा राग प्राप्त होगा? आसावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी हरिदास जी के शिष्य कौन थे? तो स्वामी हरिदास जी के जो शिष्य थे रामतनु पांडे जी, ये स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस राग का नाम बताइए जिसके वादी और संवादी स्वर गा और धा है। मतलब वादी स्वर है गा और संवादी स्वर है धा। तो वो राग आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन नंबर 3 गौड़ सारंग। गौड़ सारंग का वादी स्वर होता है गा, संवादी स्वर होता है धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र मा धा सा राग के किस युग में प्रयुक्त होते हैं? तो भटियार सोनी। उत्तर राग को पहचानने में कौन सा स्वर आवश्यक होता है? तो उत्तर राग को पहचानने में वादी स्वर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि तानपुरे में अच्छी गुणवत्तापूर्ण
ध्वनि उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त धागे का सही नाम बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सूत। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक थे? तो विजय राघव राव। जी हाँ, राघव राव जो थे वो बांसुरी वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख राग के वर्णन के बाद कौन सा राग संगीत गायन को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त होगा? भैरवी। तोहफतुल हिंद पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? राइटर कौन थे इनके? ऑप्शन नंबर 3 मिर्जा खां फखरुद्दीन मोहम्मद। हनुमंत मत के सही रागों को चुनिए। हनुमंत मत के जो सही राग हैं वो आपका भैरव, मालकोश, इंडोल, दीपक, मेघ, श्री। किसका संबंध मध्यम स्वर से नहीं है यहाँ पर? विदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत सार के लेखक कौन है? तो संगीत सार के जो लेखक हैं वो हैं सवाई प्रताप सिंह। क्षेत्र काकू का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन भी पीजीटी के पेपर में देखा गया है इस बार। क्षेत्र काकू का संबंध किससे है? क्षेत्र काकू का संबंध कंठ से है। निश्चित मात्राओं में लय को विभक्त करने को क्या कहते हैं? तो लय को विभक्त करने को हम छंद बोलते हैं। प्रणब भारती के लेखक कौन है? ओमकार नाथ ठाकुर। ये क्वेश्चन टीजीटी में आया गया है इस बार। क्वेश्चन नंबर 87 है, मापा धापा मा पा जो ये स्वर है ये किस राग को दर्शाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही कूट बताइए। तो इसका हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मतलब कि जो बागेश्वरी है वो सामावादी संवादी है, ठीक है। मेघ मल्हार का जो वादी संवादी है वो हमारा रेपा हो जाएगा। सी का छाया नट का हमारा जो है वो पारे हो जाएगा। और वृंदावनी सारंग का रेमा रेसा। जब जो स्वर प्रयुक्त करते हैं हम स्पेशली उनकी बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुरंग के अंतिम चरण में क्या होता है? चतुरंग के अंतिम चरण में मृदंग के बोल होते हैं। संकीर्ण का संबंध किससे? क्वेश्चन नंबर 90 पूछ रहा है संकीर्ण का संबंध किससे है? तो संकीर्ण का संबंध राग वर्गीकरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न जोड़ी को चुनिए। अब इसमें से जो भिन्न जोड़ी यहाँ पर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगी। शुद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो शुद्धिकरण का जो सिद्धांत है वो दिया है हमारा विश्वनाथ जी ने। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो ने किनका सृजन किया है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ABCD। फरदोस्त, नक्शे गुल, निमन, कलवानन सभी का किया है। काल समय अनुसार ग्रंथों का सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। पहले नारदीय शिक्षा आया, फिर संगीत मकरंद, फिर राग तरंगिनी, फिर राग विबोध। इनका मतलब जो वो कहते हैं ना कि किस काल में ये आए, किस सन में इनकी रचना की गई है, तो वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरमेल कलानिधि में कितने प्रकरण हैं? तो स्वरमेल कलानिधि में 5 प्रकरण हैं। फिर से आपको 2 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक पहला है कि प्रत्येक लय सभी प्रकार के संवेगों को उत्पन्न कर सकती है। दूसरा है लयों में संवेगों को उजागर करने की क्षमता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए रॉन्ग है, बट आर वाला जो वो सही है। यदि 4 स्वर बढ़त में एक ही बार प्रयोग किए जाए तो कुल कितने तान प्रस्तार प्राप्त होंगे? ऑप्शन नंबर 3। कौन सा सारिका युक्त वाद्य गज से बजता है? तो इसराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाचिक आंगिक का संबंध किससे है? वाचिक आंगिक का जो संबंध है वो है अनुभाव से। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज रागांग और रागनी, रागाज और रागनी के लेखक कौन हैं? यहाँ पर मुझे कुछ वो लग रहा है ओसी गांगुली, ठीक है। तो दिस वॉज द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ 2018 म्यूजिक नेट का। और आपने देखा कि कई क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं टीजीटी पीजीटी में। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।